साथियों, मैं लखन सुबोध गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस का केंद्रीय संयोजक हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर में जो चुनाव है उसमें जो मुद्दा सामने आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि आमतौर से जनता के मुद्दों से अलग हटके आरएसएस भाजपा धर्म की सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ में एक शांति का टापू कहकर संतोष कर लेते थे, लेकिन आज ये शांति का टापू एक बहुत बड़ा नफरत का राज्य बनाया जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़े और तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये जानकर हैरान हैं कि यहाँ की जो समस्या है, खासकर आदिवासियों की समस्या, मैदानी भागों में पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, उस पर बात नहीं करके मैथोलॉजी को लेकर के तथाकथित धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। इससे क्या है कि हमारे जो लोगों की वास्तविक समस्या से उसका हल खोजने का प्रयास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अभी पिछले दिनों बिलासपुर की जनसभा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा मुद्दा उछाला जिसको लेकर के खासकर मैं आज उसी संदेश को देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है जो अपने आप को सतनामियों का गुरु कहता है। उनका नाम आप सभी जानते होंगे, बालदास नाम से जिनको जानते हैं। उनके संबंध में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस के लोग सतनामियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बालदास का वास्तविक धर्म कर्म क्या है, इसको जानना इसी जरूरी है कि बहुत लोग उनकी असलियत को नहीं जानते और उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, एक विचारधारा की बात है। जब आप किसी को गुरु कहते सुनते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई उसका इतिहास होगा, कोई बात होगी। लेकिन चूंकि हम लोगों ने पिछले काफ़ी वर्षों से इस बात को रखते आए हैं कि गुरु घासीदास जी का जो सतनाम नीति, उनका आंदोलन धर्म के रूप में जो प्रतिष्ठित हुआ, उससे एकदम उलट इनका काम है। और इसको मैं बताना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तथाकथित गुरु बालदास और उनके तमाम परिवार के लोग क्या वाकई गुरु घासीदास जी के वंशज हैं या नहीं हैं। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि वो वंशज हैं तो या नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या उनका कर्म, उनके विचार हमारे गुरु घासीदास जी के मानव एक समान के विचारधारा है, उससे मेल खाता है, या राजनीतिक स्वार्थ से अपने आप को लोगों पर लादना चाहता है। और अभी हाल में इस विधानसभा चुनाव में उनके बेटे आरंग विधानसभा से टिकट दिया गया है, लेकिन उनको स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा पूरे छत्तीसगढ़ में घुमा रहा है। और क्या कह रहा है, वही बात तो कह रहा है कि कांग्रेस ने हमारे सतनामियों को धोखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो धोखा क्या है, कैसा है।
हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, लेकिन हम लोग जब जानते हैं तो बालदास के तमाम कामों को हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह बालदास का निवास स्थान है, भंडारपुरी, जिला बलौदा बाजार, अब शायद तो रायपुर हो गया है, वही बॉर्डर है भंडारा और तिरासी के बीच का। इस जगह पर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे गुरु घासीदास जी ने जिस समय अपने जीवन काल में, गुरु बालक दास जी ने भंडारपुरी में जो एक ऐतिहासिक सतनाम गुरुद्वारा का निर्माण करवाया, अब आप जाके देखिएगा कि उस गुरुद्वारा को इन्हीं बालदास और उनके परिवार वालों ने उसको नष्ट कर दिया है। जो ऐतिहासिक चीज़ है, उस ऐतिहासिक चीज़ को अगर वो किसी प्रकार से नुकसान हो रहा हो, पुराना पड़ गया हो, तो उसको ढाया नहीं जाता बल्कि उसको सुरक्षित किया जाता है। लेकिन ये काम नहीं हुआ और ये बहुत ही दुख की बात है कि गुरु घासीदास, गुरु बालक दास जी के बनाए उस गुरुद्वारा को आज हम नहीं देख पा रहे हैं। उनकी खोज, उसका शोध होना चाहिए। दूसरी बात कि उस समय मध्य प्रदेश में दिव्य सिंह सरकार ने लाखों रुपया भंडारपुरी के पुनरुद्धार के लिए सरकारी पैसा मिला, लेकिन उस सरकारी पैसे का आज भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि जो उसके टेंडर ठेकेदार थे, एक सिख भाई थे, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे और भी काम है, लेकिन एक गुरुद्वारा को लेकर के किसी प्रकार से मैं कमीशन किसी को नहीं दूंगा। उनका ऐसा कहना था कि इसमें कुछ लोग उससे कमीशन की मांग करते हैं। और आज की तारीख में जो भी वहाँ पर बना हुआ है, खासकर हम आपको दिखाएंगे, हमारे आप पोस्टर में देखिएगा कि सरकार के पैसे से जो पुस्तकालय वाचनालय बना है, वहाँ उस पुस्तकालय वाचनालय में पशु कोठा घर बनाया गया है बालदास के द्वारा। जिस पंचायत ने वहाँ पर बैठ करके ये तय किया कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके रहने ठहरने के लिए एक जगह को तय किया गया, लेकिन उस जगह पे उन्होंने अपना व्यक्तिगत कब्जा रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो किसी शायर ने कहा भी है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथियों, आप जोरापारा रायपुर गए होंगे, जय स्तंभ चौक के पास। उस जय स्तंभ के पास में जोरापारा में सतनामी बच्चों का एक बहुत पुराना हॉस्टल था। मैं बता दूं आपको कि रायपुर का जो गुड़ियारी का मोहल्ला है, वहाँ एक गुड़ियारी बाड़ा है। अवंतीबाई चौक में हॉस्टल था, जिसमें वर्तमान का जो मिनिस्टर है रुद्र कुमार, उनके पिता विजय कुमार, उन्होंने कब्जा किया है, हॉस्टल को अपने व्यक्तिगत कब्जा कर लिया। गुड़ियारी बाड़ा जो था वो उसमें भी उन्होंने गिरवी रख करके बेच दिया इनके पूर्वजों ने। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई ये गुरु हैं या गुरु के नाम पे पंडागिरी करने वाले लोग हैं। और जब बोरसरा का मामला आया तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा इनका बोरसरा में जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसी समय इनका नाम उभरा। इसके पहले आस्करण दास जी थे जो बोरसरा के मसले को लेकर के उठाए, लेकिन दोनों ने, किसी ने भी उस बोरसरा के मसले को न्यायालय में नहीं ले गए। देखिए, अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा हमको कोर्ट से करना चाहिए, न कि आप वहाँ बवाल पैदा करो। और बवाल पैदा करने के पीछे यही आपका राजनीतिक स्वार्थ है कि मैं सतनामियों का हितैषी कहलाऊं। लेकिन कितने हितैषी हैं उसको आप सोचिएगा कि बोरसरा बवाल में जो
पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो भी एक षड्यंत्र था, पुलिस को उकसाने का षड्यंत्र उस समय के जो पॉलिटिकल लोगों ने किया। अब मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूँगा, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पास में पुख्ता सबूत है, वीडियोग्राफी है। हमने उसमें पुलिस प्रशासन को सौंपा भी था कि इसमें किस तरह से असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर हुल्लड़ किया, पुलिस को उकसाया। और पुलिस के लाठी चार्ज के बाद भी वहाँ आज भी एक ऐसी महिला है जो आज तक गायब है। वो अब वो दुनिया में है नहीं है, क्या है, इसका कोई खोज खबर नहीं है। एक व्यक्ति पुलिस लाठी चार्ज से जेल में उसकी मौत हो गई, बिलासपुर जेल में, यही तारबाड़ा बिलासपुर का बंदा था। उसका कोई आज तक जांच नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला किसी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस पे बालदास कुछ बोलेगा? नहीं बोल सकता, बल्कि इस पे धंधा किया उन्होंने, लोगों को परेशान किया। आपको मालूम है कि बिलासपुर जेल में इनके साथ में बहुत सारे शतनामी लोग पकड़ाए थे, निरपराध लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि बोरसरा में मेला लगा हुआ है, मेला ही भीड़ को ले जाया गया वहाँ पर, बोरसरा में कब्जा करेंगे। अब जो धार्मिक मेला में जाने वाले लोग हैं वो तो सीधे साधे लोग रहते हैं, भाई जा रहे हैं, हमारे गुरु ले जा रहा है, लेकिन उसके पीछे आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि जो वहाँ बवाल करने वाले हैं वो भाग गए और जो निरपराध लोग पकड़े गए, मारे गए। तो हमारा ये कहना है कि आज तक भाजपा शासन काल में ये घटनाक्रम हुआ 2008 में, और उस 2008 के बाद आज तक उसका किसी प्रकार से किसी को न कोई जांच हुआ, न कोई मुआवजा मिला, बल्कि उल्टा क्या हुआ, यही बालदास, यही भाजपा के लोग, अमित शाह उनके घर जाता है भंडार में, उनके साथ गुफ्तगू करता है, राजनीतिक सौदेबाजी करता है। और उस समय उनके लड़कों को टिकट नहीं मिला, लेकिन अब भाजपा ने बाकायदा उसको आरंग से टिकट दिया है। तो इस तरह से जो एक सौदेबाजी है, लोगों को लड़ाना, एक दूसरे समाज के बीच में वैमनस्यता पैदा करना। बोरसरा बाड़ा का मामला को लोगों ने इस ढंग से लिया कि देखो शतनामी कितने बदमाश होते हैं कि किसी के घर में, मकान में कब्जा कर रहे हैं। अगर आप विवाद है, हम भी मानते हैं कि गुरु बालक दास का बाड़ा था, लेकिन उसके आज की तारीख जो मिल्कियत है, उस मिल्कियत को चैलेंज करना पड़ेगा आपको कोर्ट में, लेकिन ये सब नहीं करते। दूसरी बात, जो तिलासी बाड़ा आपने देखा होगा भंडार के बाजू में बहुत बड़ा बाड़ा है, उस तिलासी बाड़ा का कब्जा आज तक शतनामियों को नहीं मिला। मोतीलाल वोरा जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस गिरवी रखे साहूकार से सरकारी पैसा दे करके उन्होंने छुड़वाया जरूर। अब बात उठी कि अब वो जो बाड़ा किसके नाम पे रहेगा, तो ये सब गुरु पंडागिरी करने वाले लोग कहे कि मेरे नाम पे रहेगा, बालदास कहे कि मेरे नाम पे, विजय कुमार कहे मेरे नाम पे, आस्करण दास कहे मेरे नाम पे। तब सरकार ने कहा भाई कि हम व्यक्तिगत तो किसी का नाम नहीं रख सकते, और समाज के आम लोगों ने कहा कि इनको हम रखने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बेच खाएंगे फिर से। तब सरकार ने मजबूरी में उसको पर्यटन विभाग के पास रखा है। आज भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तिलासी बाड़ा का जो मिल्कियत है वो पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के पास है, क्योंकि इनके अपने जो लोग हैं कभी भी कोई चीज़ बना नहीं सके हैं, बल्कि बनी हुई चीज़ों को ये लोग बेचे हैं, गिरवी रखे हैं। जिसमें गुड़ियारी बाड़ा रायपुर का है, 3 बाड़ा है, गुड़ियारी बाड़ा, तिलासी बाड़ा और बोरसरा बाड़ा। इन तीनों का जो बिक्री और गिरवी है गुरु बालक दास के समय नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ है। गुरु बालक दास ने तो बनाया था उसको, लेकिन बाद के लोगों ने अपने भ्रष्ट आचरण से उन जगहों को गिरवी रखा, बेच दिया। अब अगर आप उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो कानूनी लड़ाई है, कानून से लड़िए। एक अगर श्रद्धा का केंद्र है तो श्रद्धा का केंद्र के लिए आप सरकार और अदालत में जाइए। बवाल पैदा करके लोगों को लड़ाना, विघटन पैदा करना, ये सही नहीं है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या वाकई
ये जो बालदास, विजय कुमार, रुद्र कुमार जो नामचीन है गुरु के नाम से, ये वाकई गुरु घासीदास जी के वंशज हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वो वंशज हैं या नहीं है, सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था गुरु घासीदास विचार सोच संस्था जब हमने बनाया, रजिस्टर्ड कराया 98 में, उसके बाद में हमने 2-3 साल उस पर बहुत सारे जगहों पे जा कर के खोजबीन किए, तथ्यों को इकट्ठा किए। इसमें एक तथ्य सामने आया गुरु बालक दास जी की हत्या का, जो 1860 में औरा बांधा, तब का जिला बिलासपुर और तहसील मुंगेली, उसमें ये बात सामने आया कि जो हत्यारे थे वो हत्यारे उनको सामने नहीं मार करके एक षड्यंत्र के साथ में उनके साथ में घटना किया गया। और इस घटना को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना रात को हुआ, रात के बाद में उनको सवेरे, वो घायल थे, उनको भंडार ले जाने के लिए लोगों ने उस समय के जो भी साधन था उसमें ले गए, लेकिन वहाँ पहले से ही ये प्रचारित कर दिया गया कि इनका कफन दफन भंडार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसमें बहुत सारे मिथ की बातों को जोड़ते हैं। जैसे गुरु घासीदास जी वो स्वर्ग से ऊपर आके कहने लगे कि बालकदास तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहे कि मैं जा रहा हूँ भंडार। तो कहे कि नहीं भंडार में जाओ, तुम मेरे पास में आओ। इस तरह के जो काल्पनिक और थोती बातें हैं, दत्तक जो दंत कथा बोलते हैं जिसको। अब इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु बालक दास जी को अगर इस दुनिया में से ख़त्म कर दिया गया तो उसका वारिस जो था उसी को तो गुरु बनना चाहिए था। जो परंपरा के मानने वाले लोग हैं आज भी अगर कहते हैं, तो आगरदास कैसे बना और आगरदास है कौन? तो आगरदास, देखिए, अगर आप देखिएगा कोई भी जो वारिस होता है वो नंबरदार का लड़का होता है। अगर दो भाई हैं, बड़ा नंबरदार है, छोटा हिस्सेदार, अगर नंबरदार खत्म हो गया तब दूसरा नंबरदार का लड़का ही बनेगा, भले अपने चाचा से छोटा हो। ये परंपरा है, कानून भी और आज भी। लेकिन गुरु बालक दास की हत्या के बाद में उसके लड़का साहेबदास को बनना चाहिए था, तो नहीं बना, आगरदास को बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि वो तय था कि अगर गुरु बालक दास की हत्या हो जाती है, हम करेंगे, तो उसके बाद तुम्ही को हम बनाएंगे गुरु। अब ये आगरदास के बारे में आप जान लीजिए कि जितने भी आज की तारीख में गुरु और परिवार के लोग हैं वो आगरदास के ही सब वारिस और उनसे वंशज हैं। क्योंकि गुरु घासीदास जी के सिर्फ 3 पुत्र कहा जाता है, गुरु अमरदास, गुरु बालकदास और सफरा माता, माफ कीजिएगा, सौदरा माता, उनकी जो बेटी जो कुटेला मस्तूरी क्षेत्र में शादी हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भंडार में रहने वाले कैसे उनके पुत्र हुए? वो पुत्र है कि नहीं, इसको मैं आपको कुछ चीज़ों को, हम लोग 3 चीज़ों को बताना चाहूँगा। एक तो पहली बात ये, गुरु घासीदास जी के बारे में कथा कहानियों में या जो भी जन चर्चा है उसमें ये कहा जाता है कि उनकी एक ही पत्नी है, सफरा माता। तो एक और भी चित्र आपने देखा होगा, जो चित्र आजकल नहीं चलता, उसको छिपा दिया जा गया है। वो है जिसमें गुरु घासीदास जी को बीच में बैठाया गया है, बाजू में एक महिला है, उनके दोनों बाजू में एक का नाम सफरा माता लिखा है, दूसरे का नाम पवारा माता। तो ये पवारा माता कौन है? इसको जिज्ञासावश हमने खोजबीन किया तो ये कहा गया कि गुरु घासीदास ने सफरा माता की मृत्यु के बाद में जब उनको जिंदा किया
अमृत देकर, तथाकथित अमृत। तब गुरु घासीदास जी ने कहा कि अब तुम्हारा नाम सफरा से पवारा माता हो गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई एक व्यक्ति, मान लीजिए उनको अमृत दे के जिला दिया गया, तो उसका नाम बदल क्यों जाएगा? वो तो यही होगा कि भाई सफरा को अमृत दे के जिलाया गया तो उसका नाम सफरा ही है। लेकिन पवारा माता क्यों रखा गया? और पवारा माता रखा भी गया तो उसको एक ही चित्र को रखना था, उसमें ये लिख देते ज़्यादा से ज़्यादा सफरा माता उर्फ पवारा माता। लेकिन बाकायदा 2 शरीरों को रखा गया है। इसके पीछे आप समझिएगा कि जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए 50 तरह के झूठ लोग बोलते हैं, कुछ उसी तरह की बात है। तो हम इसमें 3 चीज़ों को सामने पाते हैं। या तो गुरु घासीदास जी की 2 पत्नियां थी, और उस जमाने में 2 पत्नी होना कोई बहुत बड़ा अनैतिकता की बात नहीं। बहुत सारे लोग उस जमाने में, तो कोई आज के जैसे सिविल लॉ नहीं था, नागरिक जो कानून नहीं था, सामंतशाही का जमाना था। बड़े बड़े राजा लोग तो 1 या हजारों पत्नियां रखते थे। तो मैं उसको उचित अनुचित की बात नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारा ये जो है कि सफरा माता की बहन पवारा माता थी, और पवारा माता के पति का देहांत होने बाद में उनके जो बच्चे थे वो बच्चे भंडार में ही रहते थे। और भंडार से जो उनका मायका सिरपुर है, बहुत दूर नहीं है, महानदी के आड़ है वो। और जनरली उस समय के ज़माने में वो अपने दीदी सफरा माता के यहाँ आके रहती थी, तो ये संभव है कि लोग उनको एक उनके परिवार के रूप में जानते थे। दूसरी बात यह है कि या तो चूड़ी प्रथा के आधार पे उनको चूड़ी पहना लिया गया होगा, जो कि संभव लगता है। और इस तरह से आगरदास जो है वो उनके पुत्र कहलाने के लिए एक प्रकार का समझिए नैतिक समर्थन मिला होगा। और निश्चित बात है कि जब गुरु बालक दास जी की हत्या के बाद में स्वाभाविक रूप से साहेब दास को, वहाँ उनके पुत्र साहेब दास, एक ही पुत्र थे उनके गुरु बालक दास के, उनको रखना चाहिए था। तो खैर इसमें हमारा ये कहना है कि इसमें उनकी वारिस ये है या नहीं है उसका सवाल नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर का लड़का अगर डकैत हो जाएगा तो कोई उनके पास इलाज कराने नहीं जाएगा, कुछ ऐसी बातें हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम लोगों को उसके नीति रीति को देखना चाहिए कि क्या गुरु घासीदास जी ने जो सतनाम मूवमेंट खड़ा किया, उस सतनाम मूवमेंट की तरह आज ये लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने दीन दुखियों की सेवा किया हो, पीड़ित मानवता के सेवा करने आगे आया हो, कभी नहीं। बल्कि ये पंडागिरी का सबसे बड़ा अड्डा बना रखे हैं। चाहे वो भंडार हो, चटुआ हो, खड़ुआ हो, तिलासी हो, तमाम उन जगहों पे इनके या तो महंत बैठे हुए हैं या ये खुद बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि बालदास का आरएसएस भाजपा के साथ जाना ठीक वैसे ही है जैसे रोग में जोग। आज की तारीख में अगर आरएसएस भाजपा छत्तीसगढ़ को एक सांप्रदायिक नफरत का जगह बनाना चाहता है तो उसके लिए बालदास जैसे आदमी उपयुक्त है। लेकिन हम उन सब लोगों को जो जिनके वो गुरु कहते हैं, वो गुरु किसी के हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि वो कहे कि मैं सतनामियों का गुरु हूं। साथियों, इससे क्या होता है कि जो आदमी उनके इस गलत कामों का साथ भी नहीं देता तब भी वो बदनाम होता है, क्योंकि वो सतनामी कहलाता है। इसलिए वो जिसके गुरु हैं वो कहें कि मैं फला फला गुरु हूँ, लेकिन वो सतनामियों का गुरु हूँ या सतनाम धर्म गुरु हूँ, ऐसा जो कहा जाता है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है
कि आज की तारीख में जो चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने संगठन बनाया सतनाम सेना। सतनाम सेना एक राजनीतिक संगठन के रूप में शायद रजिस्टर्ड है नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये मान लीजिए कि वो आरएसएस भाजपा के साथ मिल करके उन सब लोगों को एक बहुत बड़े विवाद में डाल दिया है, जो अपने आप को सतनामी कहते हैं। और सतनामी जो सच्ची बात कहता है, सही न्याय की बात कहता है, उस बात को वो एकदम सीधी सीधी बात है आरएसएस के झूठ का पुलिंदा बना लिया है। और एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रमाणित है, जिसे आप जा कर के पलारी के पास में एक गांव है छिरकापुर, वहाँ जाइए, अभी भी हम तो गए हैं, कई बार गए हैं। वहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता है जो ये कहता है कि मैं बालदास, आस्करण दास और जितने भी ये सब तथाकथित गुरु है, उनके मैं गुरु हूँ। उनके घर में हम जाके इंटरव्यू लिए, उनके जो उनके गुरु कहलाते हैं उनका फ़ोटो भी देखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात है, बहुत लोग नहीं जानते इस बात को, कि अगर ये गुरु घासीदास जी के वंशज हैं तो इनका गुरु एक छिरकापुर में क्या कर रहा है, कैसे वो गुरु है। इसका मतलब ये है साथियों कि पवारा माता का जो पति का परिवार रहा होगा, वो उसमें कनफुक्का गुरु बनाते थे। वो हो सकता है उनका कनफुक्का गुरु रहा हो, और जब पवारा माता के पति के बच्चे सामने यहाँ पर गुरु बन गए, तो ये जो गुरु छिरकापुर वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको इनकार कर दी कि आप हमारे गुरु नहीं हो, वो बाकायदा वो उनको गुरु मानते रहे हैं। अब भले ये अलग बात है कि आज की तारीख में इस कंट्रोवर्सी को बचाने के लिए वो उसको थोड़ा सा छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बता दूं, चाहे आप झूठ को कितना भी छिपाइएगा वो सामने आता है। आस्करण दास एक बहुत बड़ा नाम था, जो खपरी के बंटवारा में जिनको गुरु कहा गया। ये बालदास के पहले बहुत सारे में वही सब करते थे। ये सच्चाई है, आप जाइए छिरकापुर में, बालदास आस्करण दास का पूरा पढ़ाई लिखाई लालन पालन उसी छिरकापुर गांव में हुआ है, उसी उनके गुरु परिवार में। लेकिन इन सब बातों का कहने का हमारा मकसद है कि इनके ढोंग और झूठी बातों को सामने लाना, क्योंकि सतनामी वही है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहे, और जो ये सब नहीं कर सकता, जो सच को सच नहीं कह सकता, वो सतनामी नहीं झूठनामी होता है। इसलिए हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS शुरू से कहते आ रहा है कि आप जिसके गुरु हो गुरु रहिए, लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारी जो पहचान है गुरु घासीदास के सतनाम धर्म का, सतनाम आंदोलन का, उस पहचान को आप मिटाइए मत। उस पहचान के साथ हमें नाम लिखाने दीजिए, हमें बताएं दीजिए कि हमारा इतिहास अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है। इनके जैसे RSS भाजपा के जैसे दंगाइयों के साथ नहीं रहा है, और हम आज भी चाहते हैं कि इन दंगाइयों के साथ देने वाले गुरु बालदास को सभी लोग जानें और उन सब बातों को जान करके लोगों को बताएं। ये कथित गुरु बालदास, इसके इतने सारे कारनामे हैं कि मैं इस वीडियो में सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा जो किस तरह से सतनामियों को ये बदनाम करता है। तिल्दा आप जानते होंगे, तिल्दा रेलवे स्टेशन में एक जगह है, एक केसवानी परिवार है। करीब आज से 10-12 साल पूर्व इस केसवानी परिवार के पास में बालदास किराया घर लेने के लिए गया, और केसवानी वैश्य परिवार बेचारा बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक किसी का समाज का गुरु है तो हमारा भी गुरु है, हम आपको दे देंगे। साथ ही उन्होंने घर दे दिया, और घर देने के बाद में हालत ये हो गया कि ना वो किराया दे रहा था,
ना वो घर को छोड़ रहा था। अभी केसवानी परिवार के लोग बड़े परेशान थे, मैं उनसे मिला भी हूँ और वो हमारे ऑफिस में बिलासपुर आए भी थे वो उस समय। स्थिति ये हो गई कि उस मकान को कब्जा करने के लालची बालदास के कारण सतनामियों की बहुत बड़ी बदनामी हुई। क्यों हुई बदनामी? कि देखो यही है तुम्हारे सतनामियों का गुरु, जो एक किसी के घर को कब्जा करने के लिए वहाँ किराए में ले लिया और न घर छोड़ रहा है न किराया दे रहा है। अब सोचिएगा कि जो कहता है मैं सतनामियों गुरु हूँ, तो क्या सतनामी बदनाम नहीं होगा? बदनाम तो होगा ही होगा। अंत में उस केसवानी परिवार ने कोर्ट में जा कर के मामला दर्ज कराया और कोर्ट से उन्होंने फैसला लेकर के उसको मकान से बाहर किया गया। ये स्थिति है। दूसरा एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। ये भाजपा शासन काल में 2008 की बात है। गिरोधपुरी भंडारपुरी में जो इनका पंडागिरी चलता है, गिरोध में तो पंडागिरी चलता है इसका विजय कुमार का, रुद्र कुमार लोगों का। तो ये चाहता था कि भंडार का पंडागिरी में मुझे भी हिस्सा मिले, उनके चौहत्तरी में दान पुण्य जो भी उनका आता है वो तो कोई हिसाब तो होता नहीं है। और इसको करने के लिए वहां पर मेला के समय ये जाके बहुत बड़ा ऐसी उत्तेजक भाषण किया, ये कहलाने के लिए कि देखो मैं सतनामियों का सबसे बड़ा मान्य नेता हूं और उनके लिए मैं हर कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने ऐसे विघटनकारी और नफरती भाषण दिया कि यहाँ पर दूसरे लोगों को नहीं आना चाहिए, गिरोध सतनामियों का मेला है। अरे भाई मेला किसी का नहीं होता, मेला में हर दुकानदार जाता है। हाँ ये जरूर है, नशा पानी की चीज़ों को आप नहीं बेच सकते, ये कानूनी है और नैतिक भी है। जैसे आप जानते हैं कि अमृतसर में आप नशा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, नशा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं, कोई भोज्य पदार्थ नहीं है। लेकिन वहाँ पर उस भाषण के बाद में ये हुआ कि एक दंगा हुआ, उस दंगा में कम से कम कई दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए और दूसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो गई जो बिहार का, झारखंड का बैजनाथ धाम का था, एक गुप्ता परिवार का, जो बेचारा कंठी मुंदरी माला बेचने गया था वहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो उन सब लोगों के जो परिवारों से मिले हैं, कुछ लोग बिहार के लोग हैं, कुछ मध्य प्रदेश के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हमने सबसे मिल करके ये जानना चाहा कि भाई क्या हुआ था। उन सब ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या उन अपराधियों को पकड़ा गया? भाजपा शासन काल में अगर बिहार के लोगों का हत्या हुआ, यूपी के लोग मार खाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई में थाने से साफ साफ आया, तमाम मामलों का जिक्र आया और किसी एक भी आदमी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह है भाजपा शासन और बालदास की मिली भगत। और इसी कारण से बोरसरा का मामला उठाया भाजपा शासन ने, गिरोधपुरी के दंगा फसाद में जो लोग मारे गए उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बालदास और भाजपा आरएसएस का जो जोड़ी है वो छत्तीसगढ़ में क्या करने जा रहा है। अगर ये लोग जीत गए तो वो यही करेंगे। जैसे गुजरात में 2002 के दंगों में शेड्यूल्ड कास्ट और शेष ट्राइब के लोगों को, मुसलमानों को मारने के लिए सामने किया गया, अपना पंडा बनाने के लिए, सतनामियों को हथियार बनाने के उपयोग किया जा रहा है। इसलिए सावधान रहिए कि आज की तारीख में हम जिन चीज़ों को हम कह रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। और एक और कथा बता दूं आपको, जो इनके चौकहार पंडित लोग बड़े झूल झूल के गाते हैं, वो ये है कि सोना खान के जो राजा रामाराय और बीर नारायण सिंह जो है, ये लोग गुरु बालक दास, इसको माफ कीजिए, गुरु घासीदास जी को मंदिर में कत्ल करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए गए थे, जबकि ये टोटल झूठ है। दरअसल गुरु घासीदास जी का जो छाता पहाड़ का जो साधना था जो उस समय 1820 ईस्वी में छाता पहाड़ में बड़ कैंप लगा करके उन्होंने तैयारी किया आंदोलन का,
तो उस तैयारी में लोगों को अस्त्र शस्त्र से भी तैयार करना था, क्योंकि सामंतों से लड़ने के लिए आप उनके सामने खाली हाथ नहीं जा सकते। जिसको आज खड़ैत बोलते हैं, सतनामी खड़ैत, वो खड़ैत लोग वही सीखे थे, और उस खड़ैत को सिखाने वाले यही आदिवासी राजा रामाराय और वीर नारायण सिंह थे। अब इनके खिलाफ में ये लोग क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि सतनामी आदिवासियों की मैत्री की जो दास्तान है उसको दुनिया ना जान सके, बल्कि उसके प्रति घृणा पैदा हो कि अरे आदिवासी तो हमारे गुरु घासीदास को मारने लगे थे। लेकिन हमारी संस्था ने उस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हमने 2 बार बड़े बड़े आयोजन किया। गिरोधपुरी से सोनाखान मैत्री यात्रा के नाम से, जिसमें न सिर्फ सतनामी आदिवासी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग उसमें शामिल हुए। एक बार अरविंद नेताम जी भी आए थे, हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट साथी भी आए थे। बड़ा जोरदार आयोजन हुआ था, और लोग जो वीर नारायण सिंह के जो वंशज हैं राजन सिंह, उनको हमने अपने कार्यक्रम में बेमेतरा से मुंगेली का जो मानवाधिकार स्वाभिमान डोला यात्रा होता है उसमें बुलाए थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये लोग बहुत बड़े गुरु ज्ञानी हैं, तो ना ये लोग बालक दास जी के हत्या का, ना उनके चित्र का ये लोग खोज कर सके, ना सोना खान का खोज कर सके, ना और किसी प्रकार का भुजबल महन साहब का जो डोला यात्रा का जो ऐतिहासिक कथा है उसकी खोज नहीं कर सके। किस बात के गुरु हैं ये? तो दरअसल इनका काम है पंडागिरी करो, लोगों से पैसा ऐंठो, तमाम तरह के अंधविश्वास फैलाओ। और आप देखेंगे कई ऐसे इनके गांव में बुरी तरह से इतना ढोंग ढकोसला अंधविश्वास फैलाया जाता है। और अभी हाल में इसी साल फरवरी 2023 में आपको मालूम होगा कि ये जो रुद्र कुमार की बहन, मैं नाम बोल रहा हूँ, हाँ सर प्रियंका नाम है, इन्होंने खुलेआम वहां पर मेला में जो दुकान में अंबेडकर साहब का फोटो बेच रहे थे, किताब बेच रहे थे, बौद्ध साहित्य बेच रहे थे, उनको खुलेआम जो है फेंका गया, लूटा गया। और इसके खिलाफ में कोई सामने नहीं आया। हमारी संस्था सामने आया, हमने FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाद में इनका आज तक का उसको लिपापोती किया गया, झूठ फैलाया गया। लेकिन आगे चल करके हम न्यायालय जाएंगे और उनके खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ, विजय कुमार के खिलाफ, रुद्र कुमार के खिलाफ, जितने भी बदमाशी करने वाले के खिलाफ में हम FIR कराने के लिए कोर्ट के पास जाएंगे, आवेदन करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपको जानना है। और एक लगे हाथ में एक चीज़ और बता दूं, ये कितने अपने आप को सतनामियों के हितैषी बोलते हैं। शेरकापुर में एक और घटना हुई थी। एक युवा सरपंच लड़का था जो अपने रायपुर जिले में सबसे कम उम्र का सरपंच होने के कारण से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें रायपुर के मंच में सम्मानित किया था। उस लड़के के साथ में जो घटनाक्रम हुआ, उसका अपहरण कर लिया गया। आज तक का पता नहीं है वो जिंदा है कि खत्म हो गया है। आशंका यही है कि हत्या हो गई होगी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कोई कुछ नहीं है। इनके खिलाफ इनकी माता, विधवा माता जो है, कई बार अधिकारियों से गई मिलने के लिए। अधिकारी लोग तो ये कहते रहे हैं, जो उनकी माता जी का बयान हमारे सामने आया कि भाई तुम ऐसा बार बार आती हो, लेकिन तुम्हारा जो गुरु है वो तो कहता है कि इस मामले को दबा दो। इसका मतलब क्या है? एक युवा सरपंच लड़के का अपहरण हो जाता है तो ये लोग उस मामले को बल्कि सामने लाना चाहिए। हमने बलौदा बाजार के SP को ज्ञापन दिया, जुलूस निकाला, हमने कहा कि इस मामले की जांच होना चाहिए। लेकिन ये तथाकथित जो गुरु लोग हैं कभी अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। ये जो है राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए। और यहाँ तक कि बेमेतरा में एक ऐसी घटना का हम लोगों को जानकारी हुआ कि एक दुकान का कब्जा, 2 लोगों का दुकान विवाद था। एक सिख भाई थे, उस दुकान में काबिज थे, उसको हटाने के लिए उसका जो प्रतिद्वंदी था वो नहीं हटा पा रहा था। तो ये बालदास को कहा कि हम आपको
ऐसा ऐसा दान दक्षिणा करेंगे, और उन्होंने किया भी, हमारे पास उसका पूरा प्रमाण है। और उसको ये बोल करके कि देखो मैं सतनामी गुरु हूँ, तुमको हटना पड़ेगा। हालांकि वो हिम्मत के साथ वहाँ से नहीं हटा, लेकिन इससे मालूम होता है कि ये बहुत ही जो क्षुद्र किस्म के जो असामाजिक तत्व होते हैं उस तरह का काम करने वाले लोग हैं। इनका किसी प्रकार के न्याय का, सच का, भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए साथियों हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप सब होशियार हो जाएं, इस जो नापाक गठबंधन बना हुआ है बालदास और भाजपा आरएसएस का, इसको हराएं और किसको जिताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसको जिताएं, क्योंकि आप समर्थ हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। हम ये कहते हैं कि आरएसएस भाजपा को हराने के लिए जो भी समर्थ लोग हैं उनको आप जिताइए। हालांकि हमारी बहुत सारी शिकायतें हैं, कांग्रेस से भी है और भी पार्टियों से है, लेकिन साथियों अगर हम उन शिकायतों को लेकर बैठेंगे तो हम अपना देश का संविधान नहीं बचा पाएंगे। हमारा देश संविधान है तब न्याय है और अदालतें हैं, लेकिन जब मनुवादी फासिस्ट राज आ जाएगा, न तो चुनाव होगा, न किसी प्रकार से नागरिक अधिकार रहेगा। इसीलिए ये चुनाव सिर्फ सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर में आगे चल करके प्रजातंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, संसदीय चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसका लड़ाई है। तो सभी साथियों को जय सतनाम, जय संविधान। आगे हम और मिलते रहेंगे। ओके।